नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरद चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत का चौथा भाग। मन में लगा कि कोई एकाध जीवित बाघ या भालू ही दिखाई पड़ जाए तो मैं शायद जीवित बच जाऊं। एकाएक किसी ने मानो पीछे खड़े होकर मेरे दाहिने कान पर निश्वास डाला। वह निश्वास इतनी ठंडी थी कि हिम के कणों की तरह मानो उसी जगह जम गई। गर्दन उठाए बगैर ही मुझे साफ साफ दिखाई पड़ा कि वह निश्वास जिस नाक के वृहदाकार नकुओं में से होकर बाहर आई है, उसमें न चमड़ा है, न मांस, न ही एक बूंद रुधिर, केवल हाड़ और छिद्र ही है। आगे पीछे दाएं बाएं अंधकार। सन्नाटे की आधी रात साए साए करने लगी। आसपास की हाय हाय क्रम से मानो हाथों के पास से छूटती हुई जाने लगी। कानों के ऊपर वैसी ही अत्यंत ठंडी उसासें लगातार आने लगी और यही मुझे सबसे अधिक परिवश करने लगी। मन ही मन ऐसा मालूम होने लगा कि मानो सारे प्रेतलोक की ठंडी हवा उस गाढ़े में से बाहर आकर मेरे शरीर को लग रही है। किंतु इस हालात में भी मुझे यह बात नहीं भूली कि किसी भी तरह अपने होश हवास गुम कर देने से काम न चलेगा। यदि ऐसा हुआ तो मृत्यु अनिवार्य है। मैंने देखा कि मेरा दाहिना पैर थर थर कांप रहा है। उसे रोकने की चेष्टा की, परंतु वो रुका नहीं, मानो वह पैर ही मेरा न हो। ठीक इसी समय बहुत दूर से बहुत से कंठों की मिली हुई पुकार कानों में पहुंची। बाबूजी, बाबू साहब। सारे शरीर में कांटे उठाए। कौन लोग पुकार रहे हैं? फिर आवाज आई, कहीं गोली मत छोड़ दीजिएगा। आवाज क्रमशः आगे आने लगी। तिरछे देखने से प्रकाश की दो क्षीण रेखाएं आती हुई नजर पड़ी। एक दफे जान पड़ा मानो उस चिल्लाहट के भीतर रतन का स्वर का आभास है। कुछ देर ठहर कर और भी साफ मालूम हुआ कि यह वही है। और भी कुछ दूर अग्रसर होकर एक सेमर के वृक्ष के नीचे आड़ में होकर वह चिल्लाया, बाबूजी, आप जहां भी हो गोली वोली मत छोड़िए, मैं हूँ रतन। रतन सचमुच ही जात का नाई है, इसमें जरा भी मुझे संदेह नहीं रहा। मैंने उल्लास से चिल्लाकर कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु कंठ से आवाज नहीं निकली। प्रवाद है कि भूत प्रेत जाते समय कुछ न कुछ नष्ट कर जाते हैं। जो मेरे पीछे था वह मेरा कंठ स्वर नष्ट करके ही विदा हुआ था। रतन तथा और भी 3 आदमी हाथ में लालटेन लिए लठ लिए हुए समीप आ उपस्थित हुए। उनमें से एक तो था छट्टू लाल, जो तबला बजाया करता था, दूसरा था प्यारी का दरबान और तीसरा गांव का चौकीदार। रतन बोला, चलिए 3 बजते हैं। चलो कहकर मैं आगे हो लिया। रास्ता चलते चलते रतन कहने लगा, बाबूजी, धन्य है आपके साहस को। हम 4 जने हैं, फिर भी जिस तरह डरते डरते यहाँ आए हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता। तुम क्यों आए? रतन बोला, रुपयों के लोभ से। हम सबको 1-1 महीने की तनख्वाह जो नकद मिली है। इतना कहकर वह मेरे पास आया और गला धीमा करके बोला, आपके चले जाने पर देखा माँ बैठी रो रही है। मुझसे बोली, रतन, तुम लोग पीछे पीछे जाओ, मैं तुम सबको 1-1 महीने का तनख्वाह इनाम दूंगी। मैं बोला, छट्टू लाल और गणेश को भी साथ ले जा सकता हूँ माँ, परंतु रास्ता तो मैंने देखा नहीं है। इसी समय चौकीदार ने हाँकी दी। माँ बोली, उसे बुला ले रतन, वह जरूर रास्ता जानता होगा। बाहर जाकर मैं उसे बुला लाया। चौकीदार जब नगद 6 रुपये पा गया तब रास्ता दिखाता हुआ ले आया। अच्छा बाबूजी, आपने छोटे बच्चे का रोना सुना है? इतना कहकर कांपते हुए रतन ने मेरे कोट के पीछे का छोर पकड़ लिया और कहने लगा, हमारे गणेश पांडे ब्राह्मण हैं, इसी से हम लोग आज बच गए, नहीं तो। मैंने कुछ नहीं कहा। प्रतिवाद करके किसी के भ्रम को भंग करने जैसी मेरी अवस्था नहीं थी। आच्छन्न अभिभूत की तरह चुपचाप चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रतन ने पूछा, आज कुछ देखा बाबूजी? मैं बोला, नहीं। मेरे इस संक्षिप्त उत्तर से रतन क्षुब्ध होकर बोला, हमारे आने से आप नाराज हो गए बाबूजी, किंतु यदि आप माँ का रोना देखते। मैं चटपट बोल उठा, नहीं रतन, मैं जरा भी नाराज नहीं हुआ। तंबू के पास आ जाने पर चौकीदार अपने घर चला गया। गणेश और छट्टूलाल नौकरों के तंबू में चले गए। रतन ने कहा, माँ ने कहा था कि जाते समय एक बार दर्शन दे जाइएगा। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। आंखों के आगे साफ साफ दिखाई पड़ा कि प्यारी दिए के सामने अधीर उत्सुकता और सजल नेत्रों से बैठी प्रतीक्षा कर रही है, और मेरा सारा मन
उन्मत्त श्वासें भरता हुआ उस ओर दौड़ा जा रहे हैं। रतन ने विनय के साथ बुलाया, आइए। क्षण भर के लिए आंखें मीचकर अपने अंतर में डूब कर देखा। वहां होश हवास में कोई नहीं है। सब गले तक शराब पीकर मस्त हो रहे हैं। राम राम, इन मतवालों के दल को लेकर मैं उससे मिलने जाऊं? यह मुझसे किसी तरह ना होगा। देर होती देख रतन विस्मय से बोला, उस जगह अंधेरे में क्यों खड़े हैं बाबूजी, आइए ना। मैं चटपट बोल उठा, नहीं रतन, इस समय मैं चलता हूँ। रतन कुंठित होकर बोला, किंतु माँ राह देखती बैठी हैं। राह देखती हैं तो देखने दे। उन्हें मेरा असंख्य नमस्कार जताकर कहना, कल जाने के पहले मुलाकात होगी, इस समय नहीं। मुझे बड़ी नींद आ रही है रतन, मैं चलता हूँ। इतना कहकर विस्मित क्षुब्ध रतन को जवाब देने का अवसर दिए बगैर ही मैं जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ अपने तंबू की ओर चल दिया। मनुष्य के भीतर की वस्तु को पहचान कर उसके न्याय विचार का भार अंतर्यामी भगवान के ऊपर न छोड़कर मनुष्य जब स्वयं उसे अपने ऊपर लेकर कहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यह कार्य मेरे द्वारा कदापि न होता, वह काम तो मैं मर जाने पर भी न करता। ये सब बातें सुनकर मुझे शर्म आए बिना नहीं रहती। और फिर केवल अपने मन के ही संबंध में नहीं, दूसरों के संबंध में भी मैं देखता हूँ कि मनुष्य अहंकार का मानो अंत ही नहीं है। एक दफे समालोचकों के लेख को पढ़कर देखे बिना हंसे बिना नहीं रहा जा सकता। कवि को अतिक्रम करके वे काव्य के मनुष्य को पहचान लेते हैं और जोर के साथ कहते हैं, यह चरित्र किसी भी तरह वैसा नहीं हो सकता, वह चरित्र किसी भी तरह ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी और ही कितनी बातें। लोग वाहवाही देकर कहते हैं, वाह, इसी को तो कहते हैं क्रिटिसिज्म, इसी को तो कहते हैं चरित्र समालोचना। सच ही तो कहा है। अमुक समालोचक के होते हुए चाहे जो कुछ लिख देने से कैसे चल सकता है। देखो, पुस्तक में जो अंट संट मूल्य और भ्रांतियां थी, सभी किस तरह छानबीन कर रख दी गई है। सो रखने दो, भूल भला किससे नहीं होती। किंतु फिर भी मैं तो अपने जीवन की आलोचना करके यह सब पढ़कर उन लोगों की लज्जा के मारे अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकता। मन ही मन कहता हूँ, हाय रे दुर्भाग्य। यह जो कहा जाता है कि मनुष्य के अंतर की वस्तु अनंत है, सो क्या केवल कहने भर की बात है? दंभ प्रकट करने के समय क्या इसकी कानी कौड़ी की भी कीमत नहीं? तुम्हारे कोटि जन्मों के न जाने कितने असंख्य कोटि अद्भुत व्यापार इस अनंत में मग्न रह सकते हैं और एकाएक जागृत होकर तुम्हारी बहुज्ञता, तुम्हारा पढ़ना लिखना, तुम्हारी विद्वता और तुम्हारे मनुष्य की जांच करने के क्षुद्र ज्ञान भंडार को एक मुहूर्त में चूर्ण कर सकते हैं। यह बात क्या एक दफा भी तुम्हारे मन में नहीं आती? यह भी क्या तुम नहीं समझते कि यह सीमाहीन आत्मा का आसन है? यही तो मैंने अन्नदा जीजी की आंखों में देखा था। उनकी उज्जवल दिव्य मूर्ति इस समय तक भी तो नहीं भूली। जीजी जब चली गई तब न जाने कितनी गंभीर स्तब्ध रात्रियों में आंखों के पानी से मेरा तकिया भीग गया और मन ही मन मैंने कहा कि जीजी, मुझे अपने लिए अब और कोई सोच नहीं। तुम्हारे पारस मणि के स्पर्श से मेरे अंतर बाहर का समस्त लोहा सोना हो गया है। अब कहीं किसी भी तरह की आबो हवा की दुष्टता से जंग लगकर उसे क्षय होने का डर नहीं। परंतु कहाँ गई तुम जीजी? जीजी, और किसी को भी मैं अपने इस सौभाग्य का हिस्सा नहीं दे सका कि कोई और भी तुम्हें देख पाया। अन्यथा तुम्हारा दर्शन पाकर प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति सच्चरित्र साधु हो जाता। इसमें मुझे लेश पर भी संदेह नहीं। यह किस तरह संभव हो सकता है? इस बात को लेकर मैं उस समय बच्चों की सी कल्पनाओं में सारी रात जागकर बिता देता। कभी मन में आता कि देवी चौधरानी के समान यदि कहीं से मैं 7 घड़े मोहरे पा जाऊं, जो तो अन्नदा दीदी को एक बड़े भारी सिंहासन पर बैठा दूं, जंगल काट कर जगह साफ करके देश के लोगों को बुलाऊं और उन्हें उनके सिंहासन के चारों ओर बसा दूं। कभी सोचता एक बड़े भारी बजरे में उन्हें विराजमान करके बैंड बजाता हुआ उन्हें देश विदेश में लिए फिरूं। इसी तरह की न जाने कितने विलक्षण आकाश कुसुमों की मालाएं में गूंथता रह। इस समय उन्हें याद करके मुझे हंसी आती है, साथ ही आंखों से आंसू भी कुछ कम नहीं गिरते। उस समय मेरे मन के भीतर यह विश्वास हिमाचल के समान दृढ़ होकर बैठ गया था कि मुझे मुग्ध कर सके ऐसी नारी इस लोक में तो निश्चय से नहीं है, परंतु परलोक में भी है या नहीं, इसकी भी मानो मैं कल्पना नहीं कर सकता था। सोचता था कि जीवन में जब कभी किसी के मुंह से ऐसी कोमल बोली, होठों से ऐसी मधुर हंसी, ललाट पर ऐसा अलौकिक तेज, आंखों में ऐसे सजल करुण दृष्टि पाऊंगा, तभी मैं आंख उठाकर उसकी ओर देखूंगा। जिसे मैं अपना मन दूंगा वह भी मानो ऐसी ही सती साध्वी होगी। उसके भी प्रत्येक कदम पर मानो ऐसी ही अनिर्वचनीय महिमा फूटेगी। इसी तरह वह भी मानो संसार का समस्त सुख दुख, समस्त अच्छा बुरा, समस्त धर्म अधर्म त्याग करके मुझे ग्रहण कर सकेगी। मैं वही तो हूँ। तो भी आज सुबह नींद खुलते ही किसी के मुंह की वाणी ने, किसी के होठों की हंसी ने, किसी के चक्षुओं के जलने ने
याद आकर हृदय में थोड़ी सी पीड़ा उत्पन्न कर दी। मेरी सन्यासिनी जीजी के साथ कहीं भी किसी अंश में उसका बिंदु मात्र भी सदृश्य था। फिर भी ऐसा मालूम हुआ। 6-7 रोज पहले यदि अंतर्यामी भगवान भी आकर यह कहते तो मैं हंसकर उड़ा देता और कहता, अंतर्यामी, इस शुभकामना के लिए तुम्हें हजारों धन्यवाद, किंतु तुम अपना काम देखो, मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हृदय की कसौटी पर असल सोना कसा जा चुका है। वहां अब पीतल की दुकान खोलने से खरीदार नहीं जुटेंगे। परंतु फिर भी खरीदार जुट गया। मेरे अंतर में, जहाँ की अन्नदा जीजी के आशीर्वाद से खरा सोना भरा पड़ा था, एक अभागा पीतल का लोभ नहीं संभाल सका और उसे खरीद बैठा। यह क्या कुछ कम अचरज की बात नहीं है? मैं खूब समझता हूँ कि जो लोग मेरे कठोर आलोचक हैं, वे मेरे आत्मकथा से इस स्थान पर अधीर होकर बोल उठेंगे, इतना फुलाकर अतिरंजित करके आखिर बाबू तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छी तरह स्पष्ट करके कह दो कि वह कौन है। आज सोकर उठते ही प्यारी का मुंह याद करके तुम व्यथित हो उठे थे, यही ना? जिसे मन के दरवाजे पर ही झाड़ू मारकर विदा कर देते थे, आज उसे ही बुलाकर घर में बसाना चाहते हो, यही ना? तो ठीक है, यदि यह सत्य है तो इसके बीच तुम अपने अन्नदा जीजी का नाम तो मत लो, क्योंकि तुम चाहे जितनी ही बातें बनाओ, जिस तरह से बना सजाकर इसे पेश करो, हम लोग मानव चरित्र को खूब समझते हैं। हम यह जोर देकर कह सकते हैं कि सती साध्वी का आदर्श तुम्हारे मन के भीतर स्थायी नहीं हुआ है। उसे अपनी सारी शक्ति लगाकर तुम कभी ग्रहण नहीं कर सके। यदि कर सके होते तो इस मिथ्या में अपने को न भुला सकते। यह ठीक है, किंतु अब और तर्क नहीं करूंगा। मैंने समझ लिया है कि मनुष्य अंत तक किसी भी तरह अपना पूरा पूरा परिचय नहीं पाता। वह जो नहीं है वही अपने को समझ बैठता है और बाहर प्रचार प्रसार करके केवल विडंबना की सृष्टि करता है, और जो दंड इसका भोगना पड़ता है वह बिल्कुल भी हल्का नहीं होता। किंतु रहने दो, मैं तो खुद जानता हूँ कि किस नारी के आदर्श पर इतने दिन क्या उपदेश करता फिर रहूं। इसीलिए मेरी इस दुर्गति के इतिहास पर जब लोग कहेंगे कि श्रीकांत हिपोक्रेट है, तब चुपचाप मुझे सुन ही लेना पड़ेगा। फिर भी मैं हिपोक्रेट नहीं था। मेरा स्वभाव सिर्फ इतना है कि मुझ में जो दुर्बलता अपने आप को छुपाई हुई थी, उसकी खबर मैंने नहीं रखी। आज जब वह समय पाकर सिर उठाकर खड़ी हो गई है, तब उसने अपने ही समान एक और दुर्बल को सादर आह्वान करके एक बारगी अपने भीतर छिपा लिया है। तब असहाय विस्मय से मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े, किंतु जा कहकर उसे विदा करते भी मुझसे नहीं बन पड़ा। यह भी मैं जानता हूँ कि आज लज्जा के मारे अपना मुंह छिपाने के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है, किंतु हृदय का कोना कोना पुलक से आज परिपूर्ण हो चुका है। नुकसान जो होना था सो हो गया। हृदय तो इसका त्याग नहीं करना चाहता। बाबू साहब, राजा का नौकर आ पहुंचा। शैया पर मैं सीधा होकर बैठ गया। उसने आदरपूर्वक कहा, कुमार साहब तथा और भी बहुत सारे लोग गत रात्रि की कहानी सुनने के लिए आपके आने की राह देख रहे हैं। मैंने पूछा, उन्हें कैसे मालूम हुआ? बैरा बोला, तंबू के दरमान ने बताया कि आप रात के अंत में वापस लौट आए हैं। हाथ मुंह कपड़े बदलकर जैसे ही मैंने बड़े तंबू में प्रवेश किया, सब लोगों ने एक साथ शोर मचा दिया। एक ही साथ मानो 1,00,000 प्रश्न हो गए। मैंने देखा कि कल के वे वृद्ध महाशय भी वहां हैं, और एक तरफ प्यारी भी अपने दल बल को लेकर चुपचाप बैठी है। रोज के समान आज उससे आंखें चार नहीं हुई, मानो वह जानबूझकर ही किसी और तरफ आंखें फिराई बैठी थी। आकुल सवालों की लहर के शांत होते ही मैंने जवाब देना शुरू किया। कुमार जी बोले, धन्य है तुम्हारा साहस श्रीकांत, कितनी रात को वहां पहुंचे थे? 12 और 1 के बीच। वृद्ध महाशय बोले, घोर अमावस्या, 11:30 बजे के बाद ही अमावस पड़ी थी। चारों तरफ से अचरज सूचक ध्वनि उठकर क्रमशः शांत होते ही कुमार जी ने फिर प्रश्न किया, उसके बाद क्या देखा? मैं बोला, दूर तक फैले हुए हाड़ पिंजर और खोपड़ियां। कुमार जी बोले, उफ, कैसा भयंकर साहस है। स्मशान के भीतर गए थे या बाहर ही खड़े रह गए थे? मैं बोला, भीतर जाकर एक बालू के ढह पर जाकर बैठ गया था। उसके बाद बैठकर क्या देखा? बालू के टीले साए साए कर रहे हैं, और कांस के झुरमुट और सेमर का वृक्ष, और नदी का पानी। कुमार जी अधीर होकर बोले, यह सब तो जानता ही हूँ जी, पूछता हूँ कि वह सब कुछ? मैं हंस पड़ा और बोला, और 1-2 बड़े चमगादड़ सिर के ऊपर से उड़ते हुए जाते देखे थे। वृद्ध महाशय ने स्वयं उस समय आगे बढ़कर पूछा, और कुछ नहीं देखा? मैं बोला, नहीं। उत्तर सुनकर तंबू भर के आदमी मानो निराश हो गए। उस समय वृद्ध महाशय एकाएक क्रुद्ध हो उठे और बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप गए ही नहीं। उनके गुस्से को देखकर मैं सिर्फ हंस दिया, क्योंकि बात ही गुस्से होने की थी। कुमार जी मेरा हाथ दबाकर मिन्नत भरे स्वर से बोले, तुम्हें कसम है श्रीकांत, क्या क्या देखा सच सच कह दो ना। सच ही कहता हूँ, कुछ नहीं देखा। कितनी देर ठहरे थे वहां पर?
3 एक घंटे? अच्छा, देखा नहीं, कुछ सुना भी नहीं। सुना। क्षण भर में ही सबका मुंह उत्साह से प्रदीप्त हो गया। क्या सुना, उसे सुनने के लिए लोग कुछ और भी आगे सरक आए। तब मैंने कहना शुरू किया कि किस तरह रास्ते के ऊपर से एक रात्रिचर पक्षी बाप कहकर उड़ गया, किस तरह बच्चे किसी आवाज में एक पक्षी के बच्चे ने सेमर के वृक्ष पर रिरिया रिरिया कर रोना शुरू कर दिया, किस तरह एकाएक आंधी उठी और मृत मनुष्यों की खोपड़ियां दीर्घ श्वास छोड़ने लगी, और सबके अंत में किस तरह मानो कोई मेरे पीछे खड़ा होकर लगातार बर्फ सरी की ठंडी सांस दाहिने कान पर छोड़ने लगा। मेरा कथन समाप्त हो गया, किंतु देर तक किसी के मुंह से एक भी शब्द बाहर न निकला। सारा तंबू मानो सन्न हो रहा। अंत में वह वृद्ध एक लंबी उसास छोड़कर मेरे कंधों पर हाथ रखकर धीरे धीरे बोला, बाबूजी, आप सचमुच ही ब्राह्मण के बच्चे हैं, इसीलिए कल आप अपनी जान लिए लौट आए, नहीं तो और कोई जिंदा नहीं लौट सकता था। किंतु आज से इस बुढ़े की कसम है बाबूजी, फिर कभी ऐसा दुस्साहस न कीजिएगा। आपके माँ बाप के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, केवल उन्हीं के पुण्य प्रताप से आप बच गए। इतना कहकर उसने झोंक में आकर चट से मेरे पैर छू लिए। पहले कह चुका हूँ कि यह मनुष्य बातें कहना खूब जानता था। इस दफा उसने बात कहना शुरू किया। आंखों की पुतलियां और भौहें कभी सिकोड़कर, कभी फैलाकर, कभी बुझाकर, कभी प्रज्वलित कर कर उसने पक्षी के रोने से शुरू करके कान पर ठंडी उसास के छोड़ने पर्यंत की ऐसी सूक्ष्म व्याख्या जुटाई कि दिन के समय इतने लोगों के बीच बैठे हुए भी मेरे सिर के बाल तक कांटों की तरह खड़े हो गए। कल सुबह की तरह आज भी प्यारी गुपचुप कब सरक कर मेरे समीप आ गई, इस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। एकाएक एक उसास के शब्द से गर्दन घुमाकर मैंने देखा कि वह ठीक मेरे पीठ के पीछे बैठी निर्निमेष दृष्टि से बोलने वाले की मुंह की ओर देख रही है, और उसके दोनों चिकने उजले गालों पर झड़े हुए अश्रुओं की 2 धाराएं सूख कर फूट उठी हैं। कब और किस लिए वह आंखों का जल बह निकला था, शायद वह बिल्कुल ही इसे न जान सकी, नहीं तो उन्हें पोंछ डालती। बात समाप्त होते ही वह उठकर खड़ी हो गई और कुमार जी को सलाम करके अनुमति मांगकर धीरे धीरे बाहर चली गई। आज सुबह ही मेरे विदा होने की बात थी, परंतु शरीर स्वस्थ नहीं था, इसलिए कुमार जी का अनुरोध स्वीकार करके मैं उस समय जाना स्थगित करके अपने तंबू में वापस लौट आया। इतने दिनों के बाद आज प्यारी के आचरण में पहले पहल मैंने दूसरा भाव देखा। इतने दिन उसने परिहास किया है, व्यंग किया है, और कलह का आभास तक भी उसके दोनों नेत्रों की दृष्टि में कुछ दिन घनीभूत हो गया है। यह सब मैंने अनुभव किया, परंतु इस तरह की उदासीनता मैंने पहले कभी नहीं देखी। फिर भी व्यथित होने के बदले में खुश हुआ। क्यों, सो जानता हूँ। यद्यपि युवती स्त्रियों के मन की गतिविधि को लेकर माथापच्ची करना मेरा पेशा नहीं है, और न इसके पहले मैंने कभी यह काम किया है, पर मेरे मन के भीतर जो बहुत जन्मों की अखंड धारावाहिकता छुपी हुई मौजूद है, उसके बहुदर्शन की अनभिज्ञता से रमणी हृदय का गूढ़ तात्पर्य स्पष्ट प्रतिभासित हो उठा। वह उसे अपना अपमान समझकर शुद्ध नहीं हुआ, वरन उसे प्रणय अभिमान समझकर पुलकित हो उठा। शायद इसी छिपी हुई धारावाहिकता के गुप्त इशारे से मैंने अपनी स्मशान यात्रा के लिए यहाँ तक के इतिहास में इस बात का उल्लेख एक बार भी न किया कि कल रात मुझे स्मशान से लौटा लाने के लिए आदमी भेजे गए थे, और वह स्वयं भी बात पूरी होते ही उसी तरह गुपचुप बाहर चली गई थी। इसीलिए यह अभिमान। कल रात को लौटकर उससे मुलाकात करके मैंने यह नहीं कहा कि वहाँ क्या हुआ। उसे जिस बात को अकेले बैठकर सुनने का सबसे पहले अधिकार था, उसी को आज वह सबसे पीछे बैठकर मानो दैवात ही सुन सकी है। परंतु अभिमान भी इतना मीठा होता है। जीवन में उसके स्वाद को उस दिन सबसे पहले उपलक्ष्य करके मैं बच्चे की तरह एकांत में बैठ गया और लगातार चख चख कर उसका उपभोग करने लगा। आज दोपहर को मैं सो जाना चाहता था। बिस्तर पर लेटे लेटे बीच बीच में तंद्रा भी आने लगी, परंतु रतन के आने की आशा बार बार हिला हिलाकर उसे तोड़ देने लगी। इस तरह समय तो निकल गया, परंतु रतन नहीं आया। वह आएगा अवश्य, यह विश्वास मेरे दिल में ऐसा दृढ़ हो रहा था कि जब बिस्तर छोड़कर मैं आकर बाहर देखा कि सूर्य पश्चिम की ओर ढल पड़ा है, तब मुझे मन ही मन यह निश्चय हो गया कि जब मैं तंद्रा में पड़ा हुआ था, तब रतन मेरे यहाँ आया और मुझे निद्रित समझकर लौट गया। मूर्ख, एक दफे पुकार ही लेता तो क्या हो जाता। दोपहर का निर्जन समय यूं ही निरर्थक चला गया, यह सोचकर मैं क्रुद्ध हो उठा। परंतु संध्या के बाद वह फिर आएगा और एक छोटा सा अनुरोध, नहीं तो एक छोटा सा लिखा हुआ पुर्जा, जो कुछ भी हो, गुपचुप हाथ में थमा जाएगा। इसमें मुझे जरा भी संशय नहीं था। किंतु यह समय काटे किस तरह। सामने की ओर देखते ही कुछ दूर पर विशाल जलराशि एकदम से मेरी आंखों के ऊपर झकझक कर उठी।
वह किसी विस्मृत जमींदार का विशाल यश था। वह तालाब करीब करीब आधा कोस विस्तृत था। उत्तर की ओर खिसककर वह पुर गया था और घने जंगल से ढक गया था। गांव के बाहर होने के कारण गांव की स्त्रियां उसके जल का उपयोग नहीं कर पाती थी। बातों ही बातों में सुना था कि यह तालाब कितना पुराना है, किसने बनवाया है, इसका किसी को भी पता नहीं। एक पुराना टूटा घाट था। उसी के एकांत कोने में जाकर मैं बैठ गया। एक समय इसके चारों ओर बढ़ता हुआ गांव था, जो न जाने कब हैजे और महामारी के प्रकोप से उजाड़ होकर फिर अपने वर्तमान स्थान में सरक आया था। छोड़े हुए मकानों के बहुत से निशान चारों ओर विद्यमान हैं। डूबते सूर्य की तिरछी किरणों ने धीरे धीरे झुककर तालाब के काले पानी में सोना भर दिया था। मैं एकटक होकर देखता रहा। इसके बाद धीरे धीरे सूर्य डूब गया। तालाब का काला पानी और भी काला हो गया। पास के ही जंगल में से एक दो प्यासे सियार निकलकर डरते डरते पानी पीकर चले गए। वहां से मेरे उठने का समय हो गया है। जिस समय को काटने के लिए मैं वहां गया था वह कट गया। यह सब अनुभव करके भी मैं वहां से उठ न सका, मानो उस टूटे घाट ने मुझे जबरन बिठा रखा हो। ख्याल आया कि जहां पैर रखकर मैं बैठा हूँ वहीं पर पैर रखकर न जाने कितने आदमी कितनी दफा आए गए। इसी घाट पर वे स्नान करते, मुंह धोते, कपड़े छांटते और जल भरते थे। इस समय वे कहाँ किस जलाशय में ये समस्त नित्य कर्म पूर्ण करते होंगे। यह गांव जब जीवित था तब निश्चय ही वे लोग इस समय यहाँ आकर बैठते होंगे। कितनी ही गाना गाकर, कितनी ही बातें करके दिन भर की थकावट दूर करते होंगे। इसके बाद अकस्मात एक दिन जब महाकाल महामारी रूप धारण करके सारे गांव को नोच ले गया, तब न जाने कितने मरणोन्मुख व्यक्ति प्यास के मारे यहाँ दौड़े आए होंगे और इसी घाट के ऊपर अपना अंतिम श्वास छोड़कर उसके साथ चले गए होंगे। शायद उनकी पिपासातुर आत्मा आज भी यहाँ चक्कर काटती फिरती होगी। यह भी कौन जोर देकर कह सकता है कि जो आंखों से दिखाई नहीं देता वह है नहीं। आज सुबह ही उस वृद्ध ने कहा था, बाबूजी, मन में यह कभी मत सोचना कि मृत्यु के उपरांत कुछ शेष नहीं रहता। असहाय प्रेतमाएं हमारे ही समान सुख दुख क्षुधा तृष्णा लेकर विचरण नहीं करती। इतना कहकर उसने वीर विक्रमादित्य की कथा और न जाने कितनी ही तांत्रिक साधु सन्यासिनों की कथा विस्तार से कहकर सुनाई थी और कहा था, यह भी मत सोचना कि समय और सुयोग मिलने पर वे दिखाई नहीं देती या बात नहीं कर सकती हैं। तुम्हें उस स्थान पर और कभी जाने के लिए मैं नहीं कहता, परंतु जो लोग यह काम कर सकते हैं उनके समस्त दुख किसी भी दिन सार्थक नहीं होते। इस बात पर स्वप्न में भी कभी अविश्वास नहीं करना। हठात किसी के पैर के शब्द ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। पलटकर देखा, केवल अंधकार है, कहीं कोई नहीं। मैं बदन झाड़कर खड़ा हुआ। गत रात्रि की बात याद करके मन ही मन हंसकर बोला, नहीं, अब और यहाँ बैठे नहीं रहना चाहिए। कल दाहिने कान के ऊपर उसास छोड़ा गया था, आज आकर यदि बाएं कान पर छोड़ना शुरू कर दे तो यह कुछ अधिक सहज न होगा। वहाँ बैठे बैठे कितनी देर हो गई और अब कितनी रात है, यह मैं ठीक तौर से निश्चित नहीं कर सका। मालूम होता है कि आधी रात के आसपास का समय होगा, परंतु अरे यह क्या, चला जा रहा हूँ तो चला ही जा रहा हूँ। उस सकरी पगडंडी का जैसे अंत ही नहीं होता। इतने बहुत से तंबुओं में से एक भी दीपक का प्रकाश नजर नहीं आता। बहुत देर से सामने एक बांस का वृक्ष नजर रोके खड़ा था। एकाएक ख्याल आया कि इसे तो आते समय देखा ही नहीं था। दिशा भूलकर कहीं और किसी ओर तो नहीं चल दिया हूँ। कुछ और चलने पर मालूम हुआ कि वह बांस का वृक्ष नहीं है, किंतु कुछ इमली के पेड़ एक दूसरे से सटे हुए दिशाओं को ढक के जमात बांधकर खड़े हैं और उन्हीं के नीचे से रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होकर अदृश्य हो गया है। स्थान इतना अंधकारपूर्ण है कि अपना हाथ भी अपने को दिखाई नहीं देता। छाती धड़कने लगी। अरे, मैं कहाँ जा रहा हूँ? आंख कान बंद करके किसी तरह उन इमली के वृक्षों को पार करके जब देखता हूँ कि सामने अनंत काला आकाश जितनी दूर नजर जाती है उतनी दूर तक विस्तृत हो रहा है, किंतु सामने वह ऊंची सी जगह क्या है? नदी के किनारे का सरकारी बांध तो नहीं? दोनों पैर मानो टूटने लगा। फिर भी किसी तरह घसीट घसीट कर मैं उसके ऊपर चढ़ गया। जो सोचा था ठीक वही हुआ। उसके ठीक नीचे ही वह महाश्मशान था। फिर किसी के कदमों का शब्द सामने से होकर नीचे स्मशान में जाकर विलीन हो गया। इस बार मैं किसी तरह लड़खड़ा कर चलता हुआ उसी धूल रेती के ऊपर बेहोश की तरह धम से बैठ गया। अब मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं रहा कि कोई मुझे एक महाश्मशान से लेकर दूसरे महाश्मशान का रास्ता दिखाता हुआ आ पहुंचा था, जिसके पद शब्द सुनकर उस फूटे घास पर शरीर झाड़कर मैं उठकर खड़ा हुआ था। उसी के पद शब्द इतनी देर बाद उस तरफ सामने की ओर विलीन हो।
इस बार मैं किसी तरह लड़खड़ा कर चलता हुआ उसी धूल रेती के ऊपर बेहोश की तरह धम से बैठ गया। अब मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं रहा कि कोई मुझे एक महाश्मशान से लेकर दूसरे महाश्मशान का रास्ता दिखाता हुआ आ पहुंचा था, जिसके पद शब्द सुनकर उस फूटे घास पर शरीर झाड़कर मैं उठकर खड़ा हुआ था। उसी के पद शब्द इतनी देर बाद उस तरफ सामने की ओर विलीन हो गए। हर एक घटना का कारण जानने की जिद मनुष्य को जिस अवस्था में होती है, उस अवस्था को मैं पार कर गया हूँ। इसीलिए किस तरह उस सूचीभेद अंधकारपूर्ण रात्रि को मैं अकेला रास्ते को पहचानता हुआ तालाब के टूटे घाट से इस महाश्मशान के समीप आ पहुंचा, और किसके कदमों की वह आवाज उस स्थान से बुलाती और इशारा करती हुई इतनी देर से सामने से विलीन हो गई, इन सब प्रश्नों की मीमांसा करने जैसी बुद्धि मुझ में नहीं है। पाठकों के समीप अपने इस दैन्य को स्वीकार करने में मुझे जरा भी लज्जा नहीं है। यह रहस्य आज भी मेरे सामने उतने ही अंधकार से ढका हुआ है। इसीलिए प्रेत योनि को स्वीकार करना भी इस स्वीकारोक्ति का प्रच्छन्न तात्पर्य नहीं है, क्योंकि अपनी आंखों से मैंने देखा है। हमारे गांव में एक पागल था। वह दिन को घर घर घूमकर भीख मांगता था और रात को बांस के ऊपर काला कपड़ा डालकर और उसे सामने की ओर ऊंचा करके रास्ते रास्ते बगीचों की झाड़ू की छाया में घूमता फिरता था। उसके चेहरे को देखकर अंधेरे में न जाने कितनों की दतौरी बंद गई थी। इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी यह उसका अंधेरी रात का नित्य कांड था। मनुष्य को व्यर्थ ही डर दिखाने के लिए और भी जितने प्रकार के अद्भुत ढंग वह करता, उसकी सीमा न थी। सूखी लकड़ियों के गट्टे को पेड़ की डाल से बांधकर उसमें आग लगा देता, मुख पर काली स्याह पोतकर विशालाक्षी देवी के मंदिर में बहुत क्लेश सहते हुए खड़ा रहता और उठता बैठता गहरी रात के समय घर के पिछवाड़े बैठकर नाक के सुर से किसानों के नाम ले लेकर पुकारता, परंतु फिर भी कोई किसी दिन उसे न पकड़ पाया। दिन के समय उसके चाल चलन, स्वभाव, चरित्र आदि को देखकर उस पर जरा भी संदेह करने की बात किसी के मन में उदय नहीं हुई। और यह केवल हमारे ही गांव में नहीं, पास के 8-10 गांवों में भी यह काम किया करता फिरता था। मरते समय वह अपनी बदजाती खुद ही स्वीकार कर गया, और उसके मरने के बाद भूत का उपद्रव भी वहां बंद हो गया। इस क्षेत्र में भी शायद कुछ वैसा ही था, परंतु जाने दो इस बात को। हाँ, कह रहा था कि उस धूल और रेत से भरे हुए बांध के ऊपर जब मैं हतबुद्धि सा होकर बैठ गया, तब केवल 2 लघुपद ध्वनियां भीतर जाके धीरे धीरे विलीन हो गई। ख्याल आया मानो उसने स्पष्ट करके बता दिया हो कि राम राम, तूने यह क्या किया? मुझसे इतनी दूर का रास्ता बताकर लाए, सो क्या वहां बैठ जाने के लिए? आ, एक दफा हम लोगों के भीतर आ जा। इस तरह एकांत प्रांगण में मत बैठ, हम सबके बीच आकर बैठ। यह बात मैंने कानों से सुनी थी, यह हृदय के भीतर अनुभव की थी, सो अब याद नहीं कर सकती। परंतु उस समय भी जो मुझे होश बना रहा, इसका कारण यह है कि चैतन्य को जबरदस्ती पकड़ रखने के से वह यूं ही एक प्रकार से बचा रहता है, बिल्कुल ही नहीं चला जाता। यह मैंने अच्छी तरह देखा। इसलिए यद्यपि दोनों आंखों को खोलकर मैं देखता रहा, परंतु वह मानो तंद्रा को देखना था। वह न तो नींद ही थी, न जागरण ही थी। उसमें निद्रित का विश्राम भी नहीं रहता और जागृत का उद्यम भी नहीं आता। फिर भी मैं इस बात को नहीं भूला कि बहुत रात बीत गई है, मुझे तंबू में लौटना है और उसके लिए कम से कम एक बार चेष्टा तो करनी चाहिए। किंतु मन में लगा रहा कि यह सब व्यर्थ है। यहाँ पर मैं अपनी इच्छा से तो नहीं आया हूँ, आने की कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए जो मुझे इस दुर्गम रास्ते से रास्ता दिखला कर लाया है, उसका कुछ विशेष प्रयोजन है। वह मुझे यूं ही न लौटने देगा। पहले मैंने सुना था कि अपनी इच्छा से इनके हाथों से छुटकारा नहीं मिलता। चाहे जिस रास्ते जिस तरह से जोर करके क्यों न निकलो, सब रास्ते गोरख धंधे की तरह घुमा फिरा कर पुरानी जगह पर ही लाकर हाजिर करा देते हैं। इसीलिए चंचल होकर छटपटाना संपूर्ण तौर से अनावश्यक समझकर मैं किसी तरह हिलने डुलने की भी चेष्टा किए बगैर जब स्थिर होकर बैठ गया, तब जो वस्तु अकस्मात देख पड़ी वह मुझे किसी भी दिन विस्मृत नहीं हुई। रात्रि का भी स्वतंत्र रूप होता है और उसे पृथ्वी के झाड़ पाले, गिरि पर्वत आदि जितनी भी दृश्यमान वस्तुएं हैं, उनसे अलग करके देखा जा सकता है। यह मानो आज पहले मेरी दृष्टि में आया। मैंने आंख उठाकर देखा कि अंतहीन काले आकाश के नीचे सारी पृथ्वी पर आसन जमाए गंभीर रात्रि आंखें मूंदे ध्यान लगाए बैठी हैं और संपूर्ण चराचर विश्वमुख बंद किए सांस रोके अत्यंत सावधानी से स्तब्ध होकर उस अटल शांति की रक्षा कर रहा है। एकाएक आंखों के ऊपर से मानो सौंदर्य की एक लहर दौड़ गई। मन में आया
कि किस मिथ्यावादी ने यह बात फैलाई कि केवल प्रकाश का ही रूप होता है, अंधकार का नहीं। भला इतना बड़ा झूठ मनुष्य ने किस तरह चुपचाप मान लिया होगा? यह तो आकाश और मर्त्य सबको परिव्याप्त करके दृष्टि के भीतर बाहर अंधकार का पूरा बाढ़ आ रहा है। वाह, ऐसा सुंदर रूप का झरना कब किसने देखा होगा? इस ब्रह्मांड में जो जितना गंभीर, जितना अचिंतनीय, जितना सीमाहीन है, वह उतना ही अंधकारमय है। अगाध समुद्र स्याही जैसा काला है, अगम्य गहन अरण्यानी भीषण अंधकारमय है। सर्व लोगों का आश्रय, प्रकाश का भी प्रकाश, गति की भी गति, जीवन का भी जीवन, संपूर्ण सौंदर्य का प्राण पुरुष भी मनुष्य की दृष्टि में निबिड़ अंधकारमय है। मैंने कभी भी ये सब बातें नहीं सोची, किसी भी दिन इस रास्ते नहीं चला। फिर भी न जाने किस तरह इस भय से भरे हुए महाश्मशान के समीप बैठकर अपने इस निरुपाय निसंग अकेलेपन को लांघकर आज सारे हृदय में अकारण रूप का आनंद खेलने फिरने लगा। और बिल्कुल एकाएक यह बात मन में आई कि काले में इतना रूप है, सो पहले तो किसी भी दिन नहीं समझा। तब तो शायद मृत्यु भी काली होने के कारण कुत्सित नहीं है। एक दिन जब वह मुझे दर्शन देने आवेगी, तब शायद उसके इस प्रकार के कभी समाप्त न होने वाले सुंदर रूप से मेरी दोनों आंखें बंद जाएंगी। और अगर वह दर्शन देने का दिन आज ही आ गया हो, तो हे मेरे सुंदर काले, ओ मेरे समीपस्थ पदध्वनि, हे मेरे सर्व दुख भय व्यथा हारिणी अनंत सुंदर, तुम अपने अनादि अंधकार से सर्वांग भरकर मेरी इस दोनों आंखों की दृष्टि में प्रत्यक्ष हो। मैं तुम्हारे इस अंधकार से घिरे हुए निजर्ग मृत्यु मंदिर के द्वार पर तुम्हें निर्भयता से वरण करके बड़े आनंद से तुम्हारा अनुकरण करता हूँ। सहसा मेरे मन में आया, तब उसके निर्वाक आह्वान की अपेक्षा करके अत्यंत ही अंतर्वासी के समान मैं यहाँ बाहर किस लिए बैठा हूँ? एक दफा भीतर बीच में ही क्यों न जा बैठूं? नीचे उतर कर मैं स्मशान के ठीक बीचों बीच बिल्कुल जमकर बैठ गया। कितनी देर इस तरह स्थिर बैठा रहा, इसका मुझे उस समय होश नहीं था। होश आने पर देखा कि उतना अंधकार अब नहीं रहा है। आकाश का एक प्रांत मानो स्वच्छ हो गया है और उसके पास ही शुक्र तारा चमक रहा है। कुछ दबी हुई सी बातचीत का कोलाहल मेरे कानों में पहुंचा। अच्छी तरह निरीक्षण करके देखा कि दूर पर सेमर के वृक्ष की आड़ में बांध के ऊपर से होकर कुछ लोग आ जा रहे हैं और उनकी दो चार लालटेनों का प्रकाश भी आसपास इधर उधर हिलडुल रहा है। फिर से बांध के ऊपर चढ़कर उस प्रकाश में ही मैंने देखा कि दो बैलगाड़ियों के आगे पीछे कुछ लोग इसी ओर बढ़े आ रहे हैं। समझ पड़ गया कि कुछ लोग इस रास्ते होकर स्टेशन की ओर जा रहे हैं। मुझे उस समय सद्बुद्धि सूझ आई कि रास्ता छोड़कर मेरा दूर खिसक जाना आवश्यक है, क्योंकि आगंतुकों का यह दल चाहे कितना भी बुद्धिमान और साहसी क्यों न हो, एकाएक इस अंधेरी रात्रि में इस स्थान पर मुझे अकेला भूत की तरह खड़ा देखकर चाहे कुछ और करे न करे, परंतु एक विकट चीख पुकार अवश्य मचा देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं लौटकर अपनी पुरानी जगह पर जा खड़ा हुआ और थोड़े समय के बाद ही दो चटाई लगी हुई बैलगाड़ियां 5-6 आदमियों के पहरे में मेरे सामने आ पहुंची। एक बार ख्याल आया कि आगे चलने वाले दो आदमी मेरी ओर देखकर क्षण काल के लिए स्थिर हो गए और खड़े हो गए और अत्यधिक धीमे स्वर से मानो कुछ कह सुनकर आगे चले गए। और थोड़ी ही देर में वह सारा दल बांध के किनारे की एक झाड़ी की ओट में अदृश्य हो गया। यह अनुभव करके कि रात अब तक बाकी नहीं रही है, जब मैं लौटने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी समय उन वृक्षों की ओट से आती हुई खूब ऊंचे कंठ की पुकार कानों में आई। श्रीकांत बाबू, मैंने उत्तर दिया। कौन है रे? रतन? हाँ बाबूजी, मैं ही हूँ। जरा आगे बढ़ाइए, जल्दी से बांध के ऊपर चढ़कर पुकारा। रतन, क्या तुम लोग घर जा रहे हो? रतन ने उत्तर दिया, हाँ घर जा रहे हैं, माँ गाड़ी में है। मेरे निकट पहुंचते ही प्यारी ने पर्दे में से मुंह बाहर निकाल कर कहा, दरबान की बात सुनकर ही मैं समझ गई थी कि तुम्हें छोड़कर यह दूसरा कोई नहीं। गाड़ी पर आओ, कुछ बात करनी है। मैं निकट आकर पूछा, क्या बात है? कहती हूँ ऊपर आओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, समय नहीं है, सुबह होने के पहले ही मुझे तंबू में पहुंचना है। प्यारी ने हाथ बढ़ाकर चट से मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया और तेज जिद के स्वर में कहा, नौकर चाकरों के सामने छीना झपटी मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, चुपचाप ऊपर चढ़ाओ। उसकी अस्वाभाविक उत्तेजना से मानो कुछ हतबुद्धि सा होकर मैं गाड़ी पर चढ़ गया। प्यारी ने गाड़ी को हाँकने की आज्ञा देकर कहा, आज भी इस जगह क्यों आए? मैंने सच सच बात कह दी। नहीं मालूम क्यों आया। प्यारी ने अब तक भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। बोली,
तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा ठीक, परंतु छिपाकर क्यों आए थे? मैं बोला, यह ठीक है कि यहाँ आने की बात किसी को मालूम नहीं, किंतु छिपकर नहीं आया हूँ। यह झूठ बात है। नहीं। इसका मतलब यदि खोलकर बता दूंगा तो विश्वास करोगी? न तो मैं छिपकर ही आया हूँ और न ही मेरी इच्छा ही थी यहाँ आने की। प्यारी ने व्यंग्य के स्वर में कहा। तो फिर तुम्हें तंबू में से भूत उड़ाकर ले आया है? मालूम होता है यही कहना चाहते हो। नहीं, सो नहीं कहना चाहता। उड़ाकर तो कोई नहीं लाया, अपने पैरों पर ही चलकर आया हूँ। यह भी सत्य है, किंतु क्यों आया, कब आया, सो नहीं कह सकता। प्यारी चुप हो रही। मैं बोला, राजलक्ष्मी, नहीं जानता कि तुम विश्वास कर सकोगी या नहीं, परंतु वास्तव में जो कुछ हुआ सो एक अचरज भरा व्यापार है। इतना कहकर मैंने सारी घटना अत से इति पर्यंत कह दी। सुनते सुनते मेरे हाथ में रखा हुआ उसका हाथ कई बार सिहर उठा, परंतु उसने एक भी बात नहीं कही। पर्दा उठा हुआ था। पीछे की ओर नजर डालकर देखा, आकाश उज्जवल हो गया है। बोला, अब मैं जाऊं? प्यारी ने स्वप्नविष्ट की तरह कहा। नहीं। नहीं कैसे? इस तरह चले जाने से क्या अर्थ होगा, सो जानती हो? जानती हूँ, सब जानती हूँ, परंतु ये लोग तुम्हारे अभिभावक या संरक्षक तो है नहीं जो तुम्हें अपने मान के लिए प्राण दे देने होंगे। इतना कहकर उसने हाथ छोड़कर पैर पकड़ लिए और रुद्ध स्वर में कही, कांत दादा, वहां लौटकर न जाओ। वहां जाओगे तो जीते न बचोगे। तुम्हें मेरे साथ न चलना है न चलो, परंतु वहां वापस न होने दूंगी। तुम्हारे टिकट खरीदे देती हूँ, तुम घर को लौट जाओ। वहां एक घड़ी के लिए भी मत ठहरो। मैं बोला, मेरे कपड़े बिस्तर आदि जो वहां पड़े हैं? प्यारी बोली, पड़े रहने दो। उनकी इच्छा होगी तो भेज देंगे, नहीं तो जाने दो। उनका मूल्य अधिक नहीं है। मैं बोला, उनका दाम अधिक नहीं है, यह सच है, परंतु मेरी जो मिथ्या बदनामी होगी उसका दाम तो कम नहीं। प्यारी मेरे पैर छोड़कर चुप हो रही। गाड़ी इसी समय एक मोड़ पर फिरी, जिससे पीछे का दृश्य मेरे सामने आ गया। एकाएक याद आया कि सामने के उस पूर्व दिशा के आकाश के साथ यह पतिता के मुख की मानो कोई गहरी समानता है। दोनों के ही बीच मानो एक विराट अग्निपिंड अंधकार को भेदता हुआ आ रहा है। उसी का आभास मुझे दिखाई दे रहा है। मैं बोला, चुप क्यों हो रही? प्यारी एक म्लान हंसी हंसकर बोली, तुम क्या जानो कांत बाबू कि जिस कलम से जीवन भर केवल जाली खत लिखती आई हूँ, उसी कलम से आज दान पत्र लिखने को हाथ नहीं चल रहा। जाते हो? अच्छा जाओ, किंतु वचन दो कि आज 12 बजे के पहले ही वहां से चल दोगे। अच्छा देता हूँ। किसी के कितने ही अनुरोध से आज की रात वहां न काटोगे? बोलो। नहीं, नहीं काटूंगा। प्यारी ने अपनी अंगूठी उतारकर मेरे पैरों पर रख दी, गलवस्त्र होकर प्रणाम किया और पैरों की धूल अपने सिर पर लेकर उस अंगूठी को मेरी जेब में डाल दिया। बोली, तब जाओ। मैं समझती हूँ कि 1.5 कोस तुम्हें अधिक चलना होगा। मैं बैलगाड़ी से उतर पड़ा। उस समय प्रभात हो गया था। प्यारी ने अनुनय करके कहा, मेरी और भी एक बात तुम्हें रखनी होगी। घर लौटते ही मुझे एक पत्र लिखना होगा। मैंने मंजूर करके प्रस्थान किया। एक दफा भी लौटकर पीछे की ओर नहीं देखा कि वे लोग खड़े हैं अथवा आगे चल दिए, परंतु बड़ी दूर तक अनुभव करता रहा कि उन दो चक्षुओं की सरल करुण दृष्टि मेरी पीठ के ऊपर बार बार पछाड़ खा खा कर गिर रही है। अड्डे पर पहुंचते 8 बज गए थे। रास्ते के किनारे प्यारे के उखड़े हुए तंबू की बिखरी हुई परित्यक्त वस्तुओं पर मेरी नजर पड़ते ही एक निष्फल क्षोभ छाती में मानो हाहाकार कर उठा। मुंह फेरकर जल्दी जल्दी पैर रखते हुए मैंने तंबू में प्रवेश किया। पुरुषोत्तम ने पूछा, आप बड़े भोर ही बाहर घूमने चले गए थे? हाँ ना किसी तरह जवाब दिए बगैर ही मैं बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा रहा। प्यारी के निकट जो वादा किया था उसकी मैंने पूरी रक्षा की। घर लौटते ही मैंने यह खबर जताकर उसे एक चिट्ठी लिख दी। जवाब भी जल्द ही आ गया। मैं एक बात बारंबार ध्यान दे रहा था कि किसी भी दिन प्यारी ने मुझे अपने पटने के मकान के लिए जोर डालना तो दूर, साधारण तौर से मौखिक निमंत्रण भी नहीं दिया। इस पत्र में भी इसका कोई ऐसा इशारा न था। सिर्फ नीचे की ओर एक निवेदन था, जिसे कि आज भी मैं नहीं भूला हूँ। सुख के दिनों में नहीं तो दुख के दिनों में मुझे न भूलिए, यही मेरी प्रार्थना है। दिन कटने लगे। प्यारी की स्मृति धुंधली होकर प्रायः विलीन हो गई, परंतु एक अचरज भरी बात बीच बीच में मेरी दृष्टि में पड़ने लगी कि अब की दफा शिकार से वापस लौटने के बाद मेरा मन मानो कुछ अनमना सा रहने लगा है, जैसे मानो एक अभाव की वेदना दबी हुई सर्दी के समान शरीर के रोम रोम में परिव्याप्त हो गया है। बिस्तरों पर जाते ही वह चुभने लगती है। याद आता है कि वह होली की रात थी। माथे पर से अबीर का चूर्ण साबुन से धोकर अब तक साफ नहीं किया था। क्लांत विवश शरीर से बिस्तर पर पड़ा था।
पास की खिड़की खुली हुई थी। उसी में से सामने के पीपल के पत्तों की फांकों में से आकाश व्यापी ज्योत्सना की ओर ताक रहा था। इतना ही याद आ रहा है, परंतु क्यों दरवाजा खोलकर स्टेशन की ओर चल दिया और पटने का टिकट कटाकर ट्रेन पर चढ़ गया वह याद नहीं आता। रात बीत गई, परंतु दिन को जैसे ही मैंने सुना कि बाढ़ स्टेशन है और पटना आने में अब अधिक विलंब नहीं है, वैसे ही एकाएक वहीं उतर पड़ा। जेब में हाथ डालकर देखा तो घबराने का कोई कारण नजर नहीं आया। एकाध दुवन्नी और 10 पैसे उस समय भी मौजूद थे। खुश होकर दुकान की खोज में स्टेशन के बाहर हो गया। दुकान मिल गई। चिवड़ा, दही और शक्कर के संयोग से उत्कृष्ट भोजन संपन्न करने में करीब आधा खर्च हो गया। होने दो, जीवन में इस तरह कितना ही खर्च हुआ करता है, इसके लिए रंज करना कायरता है। गांव घूमने के लिए बाहर हुआ, आधे घंटे भी न घूमा कि अनुभव हुआ इस गांव का दही और चिवड़ा जिस परिमाण में उपादेय है, उसी परिमाण में पीने का पानी निष्कृष्ट है। मेरे इतने प्रचुर भोजन को इतने से समय में इस तरह पचाकर उसने नष्ट कर दिया। ऐसा मालूम होने लगा मानो 10-20 दिन से अन्न का दाना भी मुंह में नहीं पड़ा है। ऐसे खराब स्थान में वास करना एक मुहूर्त भर के लिए भी उचित नहीं है। ऐसा सोचकर स्थान त्याग करने की परिकल्पना कर ही रहा था कि देखता हूँ कि पास ही के एक आम के बगीचे के भीतर से धुआं निकल रहा है। मैंने न्याय शास्त्र सीखा था। धुएं को देखकर अग्नि का निश्चय से अनुमान कर लिया। इतना ही नहीं, वरन अग्नि के हेतु का अनुमान करते भी मुझे देर न लगी, इसलिए सीधा उसी ओर चल दिया। पहले ही कह चुका हूँ कि पानी यहाँ का बहुत ही खराब है। वाह, यही तो चाहिए था। सच्चे सन्यासी का आश्रम मिल गया। बड़ी भारी धूनी के ऊपर लोटे में चाय के लिए पानी चढ़ा है। बाबा आधी आंखें मूंदे सामने बैठे हैं। उनके आसपास गांजे की सामग्री रखी है। एक सन्यासी बच्चा बकरी दूध रहा है। 2 ऊंट, 2 टट्टू और एक बछड़े वाली गाय पास पास वृक्षों की डालियों से बंधे हुए हैं। पास ही में एक छोटा सा तंबू है। ढूंढ कर देखा, भीतर मेरी ही उम्र का एक चेला दोनों पैरों के बीच पत्थर का खल दबाए नीम के सोंटे से भंग तैयार कर रहा है। देखकर मैं भक्ति से सराबोर हो गया और पलक मारते ही बाबा जी के पद तल में एक बारगी लौट गया। पद दूली मस्तक पर धारण कर हाथ जोड़कर मन ही मन बोला, कैसे असीम करुणा है भगवान तुम्हारी। ये कैसे स्थान में मुझे ले आए। चूल्हे में जाए प्यारी, मुक्ति मार्ग के इस सिंह द्वार को छोड़कर तिलार्ध भी कहीं और जाऊं तो मेरे लिए अनंत नरक में भी जगह न रहे। साधु जी बोले, क्यों बेटा? मैंने निवेदन किया, मैं गृह त्यागी मुक्ति पथान में वेशी हतभाग शिशु हूँ। मुझ पर दया करके अपनी चरण सेवा का अधिकार दीजिए। साधु जी ने मृदु हंसी हंसकर 2 दफा सिर हिलाकर संक्षेप में कहा, बेटा घर लौट जा, यह पथ अति दुर्गम है। मैंने करुण कंठ से उसी क्षण उत्तर दिया, बाबा महाभारत में लिखा है, महापापिष्ट जगाई और मधाई वशिष्ठ मुनि के चरण पढ़कर स्वर्ग चले गए, तो क्या मैं आपके पैर पढ़कर मुक्ति भी न पाऊंगा? साधु जी प्रसन्न होकर बोले, बात तेरा सच्चा है। अच्छा बेटा, राम जी की खुशी। जो दूध दूह रहा था उसने आकर चाय तैयार करके बाबा जी को दी। उसकी सेवा हो गई। हम लोगों ने प्रसाद पाया। भांग तैयार हो रही थी संध्या काल के लिए, परंतु उस समय भी बेला बाकी थी, इसीलिए और तरह के आनंद का उद्योग करते हुए बाबा ने दूसरे चेले को गांजे की चिलम इशारे से दिखा दी तथा उसे भरने में देर ना हो इसके लिए विशेष उपदेश दे दिया। आधा घंटा बीत गया। सर्वदर्शी बाबा जी मेरे प्रति परम संतुष्ट होकर बोले, हाँ बेटा, तुम में अनेक गुण हैं, तुम मेरे चेला होने के लिए अति उपयुक्त पात्र हो। मैंने परम आनंद के साथ और एक दफा बाबा के चरणों की धूली मस्तक पर धारण कर ली। दूसरे दिन प्रातः स्नान करके आया, देखा कि गुरुजी के आशीर्वाद से अभाव किसी भी चीज का नहीं है। प्रधान चेला जो थे उन्होंने एक नया टटका गेरवे कपड़ों का सूट, 10 जोड़ी छोटी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं और 1 जोड़ा पीतल के कड़े बाहर निकाल दिए। वहां जो वस्त्र धारण करने की थी उसे उस स्थान पर सजाकर थोड़ी सी धूनी की राख मस्तक और मुंह पर मल ली। आंखें मींच कर मैंने कहा, बाबा जी शीशा विशा कुछ है? एक दफा मुंह देखने की प्रबल इच्छा हो रही है। मैंने देखा कि उन्हें भी रस का ज्ञान है, फिर भी उन्होंने कुछ गंभीर होकर उपेक्षा से कहा, है एक ठो, तो फिर छुपा कर ले आइए ना एक दफा। 2 मिनट के बाद आईना लेकर मैं एक वृक्ष की आड़ में चला गया। पश्चिम के नाई जिस तरह का आईना हाथ में देकर शौर्म कर्म संपादित करते हैं, ठीक उसी तरह की छोटी सी टीन चढ़ी हुई आरसी थी। खैर जो भी हो, मैंने देखा कि वह विशेष ध्यान दिए जाने के कारण और सदा व्यवहार में आने के कारण खूब साफ सुथरी थी।
चेहरा देखकर हंसे बिना न रहा गया। कौन कह सकता था कि मैं वही श्रीकांत हूँ जो कुछ ही समय पूर्व राज रजवाड़ों की मजलिस में बैठकर बाई जी का गाना सुन सकता था। खैर जाने दो। मैं घंटे भर के बाद गुरु महाराज के समीप दीक्षा के लिए गया। महाराज चेहरा देखकर अतिशय प्रीति के साथ बोले, बेटा एक आध महीना ठहर जाओ। मैं धीरे से बहुत अच्छा कहकर उनकी पदधूलि ग्रहण करके हाथ जोड़कर भक्ति से भरकर एक तरफ बैठ गया। आज बातों ही बातों में उन्होंने आध्यात्मिकता के अनेक उपदेश दिए और इस विषय में मेरी अवस्था अत्यंत आशाप्रद है, यह इशारे से बतलाकर उन्होंने मेरे उत्साह को खूब बढ़ाया। इस तरह उस दिन मोक्ष पद के अनेक निगूढ़ तात्पर्यों को जानकर मैं गुरु महाराज के तीसरे चेले के रूप में बहाल हो गया। गहरे वैराग्य और कठोर साधना के लिए महाराज के आदेश में हम लोगों की सेवा की व्यवस्था कुछ कठोर किस्म की थी। परिणाम में वह जैसी थी, स्वाद में भी वैसी ही थी। चाय, रोटी, घी, दूध, दही, चिवड़ा, शक्कर इत्यादि कठोर सात्विक भोजन और उन्हें पचाने के अनुपान। भगवत पादारविंदों से हमारा चित्त विक्षिप्त न हो, इस ओर भी हम लोगों की लेश मात्र लापरवाही नहीं थी। इसके फलस्वरूप मेरे सूखे काठ में फूल लग गए और कुछ तोंद बढ़ने के लक्षण भी दिखाई देने लगे। एक काम था, भिक्षा के लिए बाहर जाना सन्यासी के लिए सर्वप्रधान कार्य न होने पर भी प्रधान कार्य था, क्योंकि सात्विक भोजन के साथ इसका घनिष्ठ संबंध था। किंतु महाराज स्वयं यह नहीं करते थे, उनके सेवक ही पारी पारी से यह काम किया करते थे। सन्यासी के अन्य दूसरे कर्तव्यों में तो मैं उनके दूसरे दोनों चेलों को बहुत जल्दी लांघ गया, परंतु केवल इस काम में बराबर लंगड़ाता रहा। इसे किसी भी दिन अपने लिए सहज और रुचिकर न बना सका। फिर भी एक सुविधा यह थी कि वह हिंदुस्तानियों का देश था। मैं भले बुरे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि बंगाल देश की ना ही वहाँ की औरतें बाबा हाथ जोड़ती हो और आगे घर जाकर देखो कहकर उपदेश देती हैं, और ना ही पुरुष भी नौकरी न करके तुम भिक्षा मांगते हो या कैफियत तलब नहीं करते। धनी निर्धन बिना किसी भेदभाव के सभी प्रत्येक घर से भिक्षा देते हैं, कोई विमुख नहीं जाता। दिन इसी तरह जाने लगे। 15 दिन तो उस आम के बाग में ही कट गए। दिन के समय तो कोई आपत विपत नहीं थी, केवल रात्रि को मच्छरों के काटने की जलन के मारे मन ही न लगता था भाड़ में जाए मोक्ष साधना। यदि शरीर के चमड़े को कुछ और मोटा न किया गया तो अब जान न बचेगी। अन्य विषयों में बंगाली लोग चाहे कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु बंगाली चमड़े की अपेक्षा हिंदुस्तानी चमड़ा इस विषय में संन्यास के लिए बहुत अधिक अनुकूल है, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके सात्विक भोजन प्राप्त करने के प्रयत्न में मैं बाहर जा ही रहा था कि गुरु महाराज ने बुलाकर कहा, भारद्वाज मुनि बसे ही प्रयागा, जन ही रामपद अति अनुरागा। अर्थात तंबू उखाड़ लो, प्रयाग की यात्रा करनी होगी। परंतु यह कार्य कुछ सहज नहीं था। सन्यासी की यात्रा जो ठहरी, सधे हुए टट्टुओं को खोजते और उन पर सामान लादते, ऊंट पर महाराज की जीन कसते, गाय बकरियों को साथ लेते, गट्टे गठरिया बांधते, सिलसिले से लगाते लगाते एक पहर बीत गया। इसके बाद खाना खाकर 2 कोस दूर संध्या के पहले ही बिठौरा गांव के एक विराट वृक्ष के नीचे डेरा जमाया गया। जगह बहुत ही सुंदर थी, गुरु महाराज को भी खूब पसंद आई। यह तो हुआ, परंतु भारद्वाज मुनि के उस स्थान तक पहुंचते पहुंचते कितने महीने लग जाएंगे, इसका मैं अनुमान नहीं कर सका। इस बिठौरा गांव का नाम अभी तक मुझे क्यों याद है वो यहाँ कह देता हूँ। उस दिन पूर्णिमा तिथि थी, इसीलिए गुरु के आदेश से हम तीनों जने 3 दिशाओं में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। अकेला होता तो उदर पूर्ति के लिए कम कोशिश न करता, परंतु आज मेरी वह चाल नहीं थी, इसलिए बहुत कुछ निरर्थक यहाँ वहाँ घूम रहा था। एकाएक एक मकान के खुले दरवाजे के भीतर मुझे एक बंगाली लड़की का चेहरा दिखाई पड़ गया। उसके कपड़े यद्यपि देशी करघे के बुने हुए टाट की तरह मोटे थे, किंतु उन्हें पहनने के विशेष ढंग ने ही मेरे कुतूहल को उत्तेजित कर दिया। मैंने सोचा 5-6 दिन से इस गांव में हूँ, करीब करीब सब घरों में हो आया हूँ, परंतु बंगाली स्त्री तो दूर की बात, बंगाली पुरुष का चेहरा तक नजर नहीं आया। साधु सन्यासियों के लिए कहीं रोक टोक नहीं। भीतर प्रवेश करते ही वह स्त्री मेरी ओर देखने लगी। उसका मुंह मैं आज भी याद कर सकता हूँ। इसका कारण यह है कि 10-11 वर्ष की लड़की की आंखों में इतनी करुण, इतनी मलिन उदास दृष्टि कहीं और कभी देखी है ऐसा मुझे याद नहीं आता। उसके मुंह से, उसके होठों से, उसके आंखों से, उसके सर्वांग से मानो दुख और निराशा फूट पड़ती थी। मैंने एक बारगी बांग्ला में कहा, कुछ भिक्षा देना माँ। पहले तो वह कुछ न बोली, इसके बाद उसके होंठ 1-2 बार कांप कर फूल उठे और वह भरभरा कर रो उठी।
मैं मन ही मन कुछ लजाकर रह गया, क्योंकि सामने कोई तो न था, पर पास के घर में बिहारी औरतों की बातचीत सुनाई पड़ रही थी। उनमें से यदि कोई एकाएक बाहर आकर इस अवस्था में हम दोनों को देख ले तो वह क्या सोचेगी, क्या कहेगी? खड़ा रहूं या प्रस्थान कर जाऊं? या निश्चय करने के पूर्व ही उस लड़की ने रोते रोते एक ही सांस में 1000 प्रश्न कर डाले। तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर क्या वर्धमान जिले में है? तुम वहां कब जाओगे? तुम्हें क्या राजापुर मालूम है? वहां की गौरी तिवारी को चिन्हते हो? मैं बोला, तुम्हारा घर क्या वर्धमान जिले के राजापुर में है? उस लड़की ने हाथों से आंखों का जल पोंछते हुए कहा, हाँ, मेरे पिता का नाम गौरी तिवारी है और भाई का नाम रामलाल तिवारी। उन्हें क्या तुम चिन्हते हो? 3 महीने हुए मैं ससुराल आई हूँ, अभी तक एक भी चिट्ठी मुझे नहीं मिली। पिता, भाई, माँ गिरिबाला और बाबू कैसे हैं कुछ भी नहीं जानती। वह जो पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे मेरी बहन का ससुराल का मकान है। उस सोमवार को जीजी गले में फांसी लगाकर मर गई, पर वे लोग कहते हैं कि नहीं, हैजे से मरी है। मैं विस्मय के मारे हतबुद्धि सा हो गया। यह क्या देखता हूँ? ये लोग देखता हूँ कि पूरे हिंदुस्तानी हैं, परंतु लड़की एक बार की शुद्ध बंगाली इतनी दूर इन घरों में इन लड़कियों की ससुराल क्यों कर हुई? और इनके पति, सास ससुर आदि यहाँ क्या करने आए? वह बोली, जीजी राजापुर जाने के लिए रात दिन रोती थी, खाती नहीं थी, सोती नहीं थी, इसीलिए उनके बाल धन्नी से बांधकर उन्हें सारे दिन और सारी रात खड़ा रखा गया, इसलिए गले में रस्सी डालकर मर गई। मैंने पूछा, तुम्हारे भी सास ससुर क्या हिंदुस्तानी हैं? उस लड़की ने फिर एक बार रोकर कहा, हाँ, मैं उन लोगों की बातचीत कुछ भी नहीं समझ पाती, उन लोगों का खाना मुंह में नहीं डाल सकती। मैं तो दिन रात रोया करती हूँ, परंतु पिता न तो हमें चिट्ठी लिखते हैं और न ही लिवा ले जाते हैं। मैंने पूछा, अच्छा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी दूर ब्याहा ही क्यों? लड़की बोली, हम लोग तिवारी जो हैं, हमारी जाति के ब्याह योग्य लड़के उस देश में मिलते नहीं। तो क्या वे तुम्हें मारते पीटते भी हैं? नहीं तो और क्या, यह देखो ना। इतना कहकर उस लड़की ने भुजाओं में पीठ के ऊपर मार के निशान दिखाए और फपक फपक कर रोते हुए कहा, मैं जीजी की तरह गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी। उसका रोना देखकर मेरे भी नेत्र सजल हो उठे और प्रश्नोत्तर या भीख की अपेक्षा किए बगैर ही मैं बाहर हो गया। किंतु वह लड़की मेरे पीछे पीछे चली आई और कहने लगी, मेरे पिता के पास जाकर तुम कहोगे ना, वे मुझे यहाँ से एक दफा ले जाएं, नहीं तो मैं। किसी तरह थोड़ा सा सिर हिलाकर मैं स्वीकार करके तेज चाल से अदृश्य हो गया। उस लड़की का हृदय भेदी आवेदन मेरे दोनों कानों में गूंजने लगा। रास्ते के मोड़ के ऊपर ही एक बनिए की दुकान थी। प्रवेश करते ही दुकानदार ने आदर के साथ मेरी अभ्यर्थना की। खाद्य द्रव्य की भीख न मांगकर जब मैं एक चिट्ठी लिखने के लिए एक कागज और कलम दवात मांग बैठा, तब उसने आश्चर्य तो किया, परंतु इनकार नहीं किया। उसी जगह बैठकर मैंने गौरी तिवारी के नाम पर एक पत्र लिख दिया। समस्त विवरण विवृत करने के बाद अंत में यह भी लिखना नहीं भूला कि लड़की की बहन हाल में ही फांसी लगाकर मर गई है और वह खुद भी मारपीट अत्याचार सहन न करने के कारण उसी पथ पर जाने का संकल्प कर चुकी है। तुम खुद आकर कुछ उपाय न करोगे तो क्या हो जाएगा सो नहीं कहा जा सकता। बहुत संभव है कि तुम्हारी चिट्ठी पत्र ये लोग लड़की को देते न हो। उस पर ठिकाना लिखा, वर्धमान जिले में राजापुर ग्राम। मालूम नहीं कि वह पत्र गौरी तिवारी को पहुंचा या नहीं, और पहुंचा भी तो उसने कुछ किया या नहीं, परंतु वह घटना मेरे मन पर इस तरह मुद्रित हो गई कि इतने समय बाद भी पूरी तरह याद बनी हुई है, तथा इस आदर्श हिंदू समाज के सूक्ष्माति सूक्ष्म जाति भेद के विरुद्ध एक विद्रोह का भाव आज भी मेरे मन से नहीं जाता है। दुकान से उठकर और ढूंढ खोज कर डाक बक्स में उस बैरंग पत्र को डालकर जब मैं अपने डेरे पर आ पहुंचा, तब मेरे सहयोगी आटा दाल आदि संग्रह करके न लौटे थे। मैंने देखा कि साधु बाबा आज मानो कुछ खींचे हुए हैं। कारण भी उन्होंने स्वयं ही प्रकट कर दिया। बोले, यह गांव साधु सन्यासिनों के प्रति उतना अनुरक्त नहीं है, सेवादि की व्यवस्था भी वैसी संतोषजनक नहीं करता, इसीलिए कल ही इस स्थान का त्याग कर देना होगा। जो आज्ञा कहकर मैंने उसी क्षण उनका अनुमोदन कर दिया। मन के भीतर पटना देखने का जो प्रबल कौतूहल छिपा था, अपने पास में उसे अधिक ढक कर न रख सका। इसके सिवाय बिहार के गांव में किसी तरह का आकर्षण भी ढूंढने नहीं मिलता था। उसके पहले मैं बंगाल के अनेक गांवों में विचरण कर चुका हूँ, किंतु उनके साथ इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। नर नारी, पेड़ पत्ते, जलवायु, कोई भी चीज अपनी सी नहीं मालूम होती। सारा मन सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत केवल भागो भागो किया करता था। संध्या के समय मोहल्ले के उस तरह झांझ करताल के कीर्तन के सुर कानों में नहीं आते। देव मंदिरों में आरती के कांसे के घंटे आदि भी उस तरह गंभीर मधुर स्वर नहीं करते। इस देश की स्त्रियां शंखों को भी वैसी मीठी तरह नहीं बजाना जानती। तब यह मनुष्य किस सुख के लिए रहते हैं। और मन ही मन ऐसा लगने लगा
कि यदि इन सब गांवों में मैं न आ पड़ता तो अपने गांवों का मूल्य किस तरह जान पड़ता। हमारे यहाँ के पानी में काई भरी रहती है, हवा में मलेरिया है, प्रायः सभी मनुष्यों के पेट में पीली पड़ी हुई है, घर घर मुकदमे मामले हुआ करते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में दलबंदियां हैं। सो सब रहने दो, परंतु फिर भी उसके बीच भी कितना रस, कितनी तृप्ति थी। इस समय मानो उसके विषय में कुछ न जानते हुए भी मैं सब कुछ जानने लगा। दूसरे दिन तंबू उखाड़कर यात्रा शुरू कर दी गई और साधु बाबा यथाशक्ति भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर दल बदल सहित अग्रसर होने लगे। किंतु चाहे रास्ता सीधा पड़ेगा इस ख्याल से हो अथवा मुनि ने मेरे मन की बात जान ली इस कारण से हो, पटना के 10 कोस के भीतर उन्होंने और फिर कहीं तंबू नहीं गाड़ा। मन में एक वासना थी, खैर उसे इस समय रहने दो। पाप ताप तो मैंने बहुत किए हैं, साधु संग भी कुछ दिन करके पवित्र हो लूं। एक दिन संध्या के कुछ पहले जिस जगह हमारा डेरा पड़ा उसका नाम था छोटी बगिया। आरा स्टेशन से यह स्थान 8 कोस दूर है। इस गांव के एक प्रसिद्ध बंगाली सज्जन से मेरा परिचय हो गया था। उनकी सदाशयता का यहाँ कुछ वर्णन करूंगा। उनके पैतृक नाम को गुप्त रखकर राम बाबू कहना ही अच्छा है, क्योंकि अब तक वे जीवित हैं। और बाद में अन्यत्र यद्यपि उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ था, फिर भी वे मुझे पहचान नहीं सके। इसमें कुछ अचरज भी नहीं है, परंतु मैं उनका स्वभाव जानता हूँ। गुप्त रूप से उन्होंने जो सत्कार्य किए हैं उनका प्रकाश्य रूप में उल्लेख किए जाने पर वे विनय से संकुचित हो उठेंगे, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए उनका नाम है राम बाबू। किस तरह राम बाबू उस गांव में आए थे और किस तरह उन्होंने जमा जमीन संग्रह करके खेती बाड़ी की थी सो मुझे नहीं मालूम। इतना ही जानता हूँ कि उन्होंने दूसरी दफा विवाह किया था और 3-4 पुत्र कन्याओं के साथ वहां सुख से वास करते थे। सुबह के समय सुना गया कि इन्हीं छोटी बगिया और बड़ी बगिया नाम के गांवों में उस समय शीतला ने महामारी के रूप में दर्शन दिए। देखा गया कि गांव के इस दुस्समय में ही साधु सन्यासियों की सेवा विशेष संतोषजनक होती है। इसलिए साधु बाबा ने अविचलित चित्त से वहां पर अवस्थान करने का संकल्प कर लिया। अच्छी बात है। सन्यासी जीवन के संबंध में मैं यहाँ एक बात कह देना चाहता हूँ। जीवन में इनमें से मैंने अनेकों को देखा है। 4-1 दफा मैं उनके साथ ऐसे ही घनिष्ठ भाव से घुल मिल कर भी रहा हूँ। दोष जो उनमें है सो तो है ही, मैं तो गुणों की बात कहूंगा। केवल पेट के लिए साधु जी तो आप में से अनेक जानते होंगे, परंतु यह दोष भी मेरी नजर में नहीं आए, और मेरी नजर भी बहुत स्थूल नहीं है। स्त्रियों के संबंध में इन लोगों का संयम कहो या उत्साह की स्वल्पता कहो बहुत अधिक है, और प्राणों का भय भी इन लोगों को बिल्कुल ही कम होता है। याव जीवेत सुखम जीवेत तो है, परंतु क्या कहने से बहुदिनम जीवेत यह ख्याल नहीं होता। हमारे साधु बाबा भी ऐसे ही थे। पहली वस्तु यानी सुख के लिए दूसरी अर्थात जीवेत को उन्होंने तुच्छ कर दिया था। थोड़ी सी धूनी की राख और 2 बूंद कमंडल के जल के बदले में जो सब वस्तुएं दनादन डेरे में आने लगी, वह क्या तो सन्यासी और क्या गृहस्थ किसी के लिए विरक्ति का कारण नहीं हो सकती। राम बाबू स्त्री सहित रोते हुए आए। 4 रोज के बुखार के बाद आज सुबह बड़े लड़के को शीतला दिखाई पड़ी है और छोटा बच्चा कल रात से ज्वर में बेहोश पड़ा है। यह जानकर कि वे बंगाली हैं, मैं स्वयं उनके निकट जाकर उनसे परिचय किया। इसके बाद कथा के सिलसिले में मैं महीने भर का विच्छेद कर देना चाहता हूँ, क्योंकि किस तरह यह परिचय घनिष्ठ होता गया, किस तरह दोनों बच्चे चंगे हुए, बहुत लंबी कथा है। कहते कहते मेरा भी धीरज छूट जाएगा और पाठकों की तो बात ही दूर रही। फिर भी बीच की एक बात कह देता हूँ। करीब 15 दिन बाद, जबकि रोग का प्रकोप बहुत बढ़ा चढ़ा था, साधु जी ने अपने डेरा उठाने का प्रस्ताव किया। राम बाबू की स्त्री रोकर बोली, सन्यासी भैया, तुम तो सचमुच के सन्यासी नहीं हो। तुम्हारे शरीर में तो दया माया है। नवीन और जीवन को यदि तुम छोड़कर चले जाओगे तो वे कभी नहीं बचेंगे। मत जाओ, देखो कैसे जाते हो। इतना कहकर उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। मेरी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। राम बाबू भी स्त्री की प्रार्थना में योग देकर अनुनय विनय करने लगे, इसलिए मैं नहीं जा सका। साधु बाबा से मैं बोला, प्रभु आप अग्रसर होइए, मैं रास्ते के बीच में नहीं तो प्रयाग पहुंचकर आपकी पदधूलि अवश्य ही माथे चढ़ा लूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु कुछ क्षुण हुए। अंत में बार बार अनुरोध करके अकारण कहीं विलंब न लगा देना, इस संबंध में बार बार सावधान करके वे सदल बल यात्रा कर गए। मैं राम बाबू के घर ही रह गया। इन थोड़े दिनों के बीच ही मैं इस तरह प्रभु का सबसे अधिक स्नेह पात्र हो गया था कि यदि और टिका रहता तो उनके सन्यास लीला के अवसान पर उत्तराधिकार सूत्र से मैं उस टट्टू
और दोनों ऊँटों का दखल प्राप्त कर सकता था, इसमें कोई संदेह न रह गया था। खैर जाने दो, हाथ की लक्ष्मी पैर से ठेलकर गई बात को लेकर परिताप करने में अब कोई लाभ नहीं। दोनों लड़के चंगे हो गए। महामारी इस दफे सचमुच ही महामारी के रूप में दिखाई दी। वह कैसा व्यापार था जिसने अपनी आंखों से नहीं देखा। वह किसी का लिखा हुआ पढ़कर, कहानी सुनकर या कल्पना से समझ सके, यह असंभव है। अतएव इस असंभव कार्य को संभव करने का प्रयास मैं नहीं करूंगा। लोगों ने भागना शुरू किया। किसी में कोई विवेक विचार नहीं रहा। जिस घर में मनुष्य का चिन्ह दिखाई देता, उसमें झांक कर देखने से नजर आता कि केवल माँ अपनी पीड़ित संतान को आगे लेकर बैठी है। राम बाबू ने भी अपनी बैलगाड़ी में माल असबाब लाद लिया। वे तो कई दिन पहले ही ऐसा करना चाहते थे, किंतु बाध्य होकर ना कर सके। 5-6 दिन पहले से ही मेरी देह एक ऐसे बुरे आलस्य से मर गई थी कि कुछ भी भला नहीं लगता था। मालूम होता था कि रात्रि जागरण और परिश्रम के कारण ऐसा हो रहा है। उस दिन सुबह से ही सिर दुखने लगा। बिल्कुल अरुचि होते हुए भी दोपहर के समय जो कुछ खाया, शाम के वक्त उसे उल्टी कर दिया। रात के 9-10 बजे मालूम हुआ कि बुखार चढ़ाया है। उस दिन सारी रात उन लोगों का उद्योग आयोजन चलता रहा। सभी जाग रहे थे। बहुत रात बीते। राम बाबू की स्त्री बाहर से मेरे कमरे के भीतर झांक कर बोली, सन्यासी भैया, तुम क्या हमारे साथ आगरा तक नहीं चलोगे? मैं बोला, जरूर चलूंगा, किंतु तुम्हारी गाड़ी में मुझे थोड़ी सी जगह देनी होगी। बहन ने उत्सुक होकर प्रश्न किया, सो कैसे सन्यासी भैया? गाड़ी तो 2 से अधिक नहीं मिल सकी। उनमें तो हम लोगों की बैठने भर की भी जगह नहीं है। मैंने कहा, मुझ में तो चलने की ताकत नहीं है बहन। सुबह से खूब बुखार चढ़ा है। बुखार? कहते क्या हो? इतना कहकर उत्तर की भी अपेक्षा न कर मेरी नूतन बहन अपना मुंह श्याम करके चली गई। कितनी देर तक मैं सोता रहा नहीं कह सकता। जागकर देखा तो दिन चढ़ाया है। मकान के भीतर के सभी कमरों में ताला लगा हुआ है। मनुष्य प्राणी का नाम भी नहीं। बाहर के जिस कमरे में मैं था, उसके सामने से ही इस गांव का कच्चा रास्ता आरा स्टेशन तक गया है। इस रास्ते पर से प्रतिदिन कम से कम 5-6 बैलगाड़ियां मृत्यु भीत नर नारियों का माल असबाब लादकर स्टेशन जाया करती थी। दिन भर अनेक प्रयत्न करने के बाद शाम को इनमें से एक में स्थान पाकर मैं जाकर बैठ गया। जिन बिहारी सज्जन ने दया करके मुझे अपने साथ ले लिया था, उन्होंने बड़े तड़के ही मुझे स्टेशन के पास वृक्ष के नीचे उतार दिया। उस समय मुझ में बैठने का भी सामर्थ्य नहीं था। वहीं मैं लेट गया। पास ही में ही एक टीन का परित्यक्त शेड था। पहले वह मुसाफिर खाने के काम आता था, किंतु वर्तमान समय में झड़ बादल के दिन गाय बछड़ों के उपयोग करने के सिवाय और किसी काम में नहीं आता था। ये वृद्ध सज्जन स्टेशन से एक बंगाली युवक को बुला लाए और उसी की दया से कई एक कुलियों की सहायता से उस शेड के नीचे मैं लाया गया। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं उस युवक का कोई परिचय नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उस समय उसकी कुछ पूछताछ नहीं कर सका। 5-6 महीने बाद पूछने का जब सुयोग और शक्ति मिली, तब मालूम हुआ कि शीतला के रोग से पीड़ित होकर इस बीच में ही वह इस लोक से कूच कर गया है। उसके संबंध में पूछने पर इतना ही मालूम हो सका कि वह पूर्वी बंगाल का था और 15 रुपये महीने वेतन पर स्टेशन पर नौकरी किया करता था। कुछ देर ठहर कर अपना सैकड़ों जगह से फटा हुआ बिछौना लाकर उसने हाजिर कर दिया और बार बार कहने लगा कि मैं अपने हाथ से पकाकर खाता हूँ और दूसरे के घर में रहता हूँ। दोपहर के समय एक कटोरा गर्म दूध लाकर उसने जबरन पिलाकर कहा, डरने की बात नहीं, आप अच्छे हो जाएंगे। परंतु आत्मीय बंधु बांधव यदि कोई भी किसी को भी खबर देनी हो तो ठिकाना बताने पर मैं तार कर देता हूँ। उस समय मैं खूब होश में था, इसलिए यह बात अच्छी तरह समझा कि ऐसी अवस्था बहुत देर तक नहीं रहेगी। इस तरह का ज्वर यदि और भी 5-6 घंटे स्थायी बना रहा तो होश अवश्य गंवाना पड़ेगा। अतएव जो कुछ करना है वो इतने समय के भीतर न करने पर फिर न किया जा सकेगा। सो तो ठीक है, परंतु खबर देने के प्रस्ताव पर मैं सोच विचार में पड़ गया। क्यों, सो तो खोल कर बताने की जरूरत नहीं है, परंतु सोचा गरीब का पैसा टेलीग्राम में अपव्यय करने से लाभ ही क्या है। शाम के बाद वह भद्र पुरुष अपनी ड्यूटी से अवकाश लेकर एक घड़ा पानी और एक किरासन की डिब्बी लेकर उपस्थित हुआ। उस समय ज्वर की यंत्रणा से मस्तिष्क क्रमशः बिगड़ रहा था। उसे पास में बुलाकर मैंने कहा, जब तक मुझे होश है तब तक बीच बीच में आकर देख जाना, इसके बाद जो होना हो सो हो, आप और कोई कष्ट न करना। वह अत्यंत मुंहचोर प्रकृति का भद्र पुरुष था। बात बनाकर कहने की उसमें क्षमता नहीं थी। जवाब में केवल नहीं कहकर ही वह चुप हो रहा। मैंने कहा, आपने चाहा था कि मैं किसी को खबर करा दूं। मैं सन्यासी आदमी हूँ, वास्तव में मेरा कोई भी नहीं।
फिर भी पटने में प्यारी बाई के ठिकाने पर यदि एक पोस्ट कार्ड लिख दोगे कि श्रीकांत आरा स्टेशन के बाहर एक टीन शेड के नीचे मरणासन्न होकर पड़ा है, तो वह युवक अत्यंत व्यस्त हो उठा। अभी किए देता हूँ, चिट्ठी और टेलीग्राम दोनों ही भेजे देता हूँ। इतना कहकर वह उठकर चला गया। मैंने मन ही मन कहा, भगवान वह खबर पा जाए। होश आने पर पहले तो मैं अपनी अवस्था अच्छी तरह से समझ ही न सका। मस्तक पर हाथ ले जाकर अनुभव किया कि यह तो आइस बैग है। आंखें मिलमिलाकर देखा कि मकान के भीतर एक खाट पर पड़ा हूँ। सामने स्टूल के ऊपर एक दीपक के पास 2-3 दवा की शीशियां हैं और उसके पास रस्सी के खाट पर कोई मनुष्य लाल चेक का रैपर शरीर पर लपेटे हुए सो रहा है। बहुत देर तक मैं कुछ भी याद न कर सका। इसके बाद एक एक करके जान पड़ने लगा, मानो नींद में ही कितने स्वप्न देखे हों। अनेक लोगों का आना जाना, मुझे उठाकर डोली में डालना, मस्तक उठाकर दवाई पिलाना, ऐसे कितने ही व्यापार दिखे। कुछ देर बाद जब वह मनुष्य उठकर बैठ गया, देखा कि कोई बंगाली सज्जन है, उम्र 18-19 से अधिक नहीं। उस समय सिरहाने के निकट से मृदु स्वर में जिसने उसको संबोधित किया उसका स्वर मैंने पहचान लिया। प्यारी ने अति मृदु कंठ से पुकारा, बंकू, बर्फ को एक बार और क्यों नहीं बदल दिया बेटा? लड़का बोला, बदले देता हूँ, तुम थोड़ा सा सो लो ना माँ। डॉक्टर बाबू कह गए हैं कि शीतला नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है माँ। प्यारी बोली, अरे भैया, डॉक्टर के कह देने से कि डर की कोई बात नहीं है, औरतों का भय नहीं भाग जाता। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं बंकू, तू तो बर्फ बदल कर सो जा, फिर रात को मत जागना। बंकू ने आकर बर्फ बदल दिया और लौटकर वह फिर उसी खटिया पर जा पड़ा। थोड़ी ही देर बाद जब उसकी नाक बजने लगी तब मैंने धीरे से पुकारा, प्यारी। प्यारी ने मुंह के ऊपर झुककर सिर के जलबिंदु आंचल से पोंछते हुए कहा, मुझे क्या तुम चीन सकते हो? अब कैसे हो? कल? अच्छा हूँ। कब आई? या क्या आ रहा है? हाँ, आ रहा ही है। हम लोग कल घर चलेंगे। कहाँ? पटने। सिवाय अपने घर ले जाने के अभी क्या कहीं और तुम्हें छोड़े जा सकती हूँ? यह लड़का कौन है राजलक्ष्मी? मेरी सौत का लड़का है, किंतु बंकू मेरे पेट का लड़का सा ही है। मेरे पास रहकर ही पटना कॉलेज में पढ़ता है। आज अब और बात मत करो, सो जाओ, कल सब कहूंगी। इतना कहकर उसने मेरे मुंह पर हथेली रखकर मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं हाथ बढ़ाकर राजलक्ष्मी के दाहिने हाथ को मुट्ठी में लेकर करवट बदलकर सो रहा। जिस ज्वर से पीड़ित होकर मैं बेहोश हो शैय्यागत हो गया था, वह शीतला का नहीं था, कुछ और ही था। डॉक्टरी शास्त्र में निश्चय ही उसे कोई बड़ा भारी कठिन नाम दिया गया था, परंतु मुझे वह याद नहीं रहा। खबर पाकर प्यारी अपने लड़के, 2 नौकर और दासी को लेकर आ उपस्थित हुई। उसी दिन एक ठहरने का स्थान किराए पर लेकर मुझे उसमें स्थानांतरित कर दिया और शहर के भले बुरे सब चिकित्सकों को बुलाकर वहां इकट्ठा कर लिया। अच्छा ही किया, नहीं तो और कोई नुकसान चाहे भले ही न होता, परंतु भारतवर्ष के पाठक पाठिकाओं के धैर्य की महिमा तो संसार में अविदित ही रह जाती। सुबह प्यारी ने कहा, बंकू और देरी मत कर बेटा, इसी समय एक सेकेंड क्लास का डब्बा रिजर्व करा आ। मैं एक क्षण भी इन्हें यहाँ रखने का साहस नहीं कर सकती। बंकू की अतृप्त निद्रा उस समय भी उसके दोनों नेत्रों में भर रही थी। उसने उन्हें मूंदे मूंदे ही अव्यक्त स्वर में जवाब दिया, तुम पगला गई हो माँ? ऐसी अवस्था में क्या कोई रोगी को यहाँ से वहां ले जाया जा सकता है? प्यारी ने कुछ हंसकर कहा, पहले तो उठ, आंख मुंह पर जल डाल, देखूं उसके बाद यहाँ से वहां ले जाने की बात समझ ली जाएगी। उठ जा मेरा राजा बेटा। बंकू और कोई उपाय न देखकर शैया त्याग मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलकर स्टेशन चला गया। मेरे सिरहाने की ओर एक खटिया सटकर बिछी थी। प्यारी उस पर थकावट के कारण शायद इसी बीच आंखें मूंद कर लेट गई थी। मैंने धीरे से पुकारा, प्यारी। वह चटपट उठ बैठी और मेरे मुंह पर झुक गई। कोमल कंठ से उसने पूछा, नींद खुल गई? मैं तो जाग ही रहा हूँ। प्यारी ने उत्कंठित यत्न से मेरे सिर और कपाल पर हाथ फेरते फेरते कहा, ज्वर तो इस समय बहुत कम है, आंखें मूंद कर थोड़ा सा और सोने की चेष्टा क्यों नहीं करते? सो तो मैं बराबर ही किया करता हूँ प्यारी। आज ज्वर को कितने दिन हुए? 13 दिन, कहकर उसने बूढ़ी पुरखिन की तरह गंभीर भाव से कहा, देखो, लड़के बालकों के सामने मुझे यह नाम लेकर मत बुलाया करो। बहुत दिनों तक लक्ष्मी कहकर पुकारा किए हो, वही नाम लेकर क्यों नहीं पुकारते? 2 दिन से मैं खूब होश में था, मुझे भी सब बातें याद आ गई थी। मैंने कहा, अच्छा। इसके बाद जिस बात को कहने के लिए बुलाया था उसे मन ही मन अच्छी तरह सजा कर कहा, मुझे ले जाने की चेष्टा कर रही हो, किंतु मैंने तो तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, अब और नहीं देना चाहता। तो फिर क्या करना चाहते हो? मैं सोचता हूँ अब जैसा हूँ उससे जान पड़ता है कि 3-4 दिनों में तो अच्छा हो ही जाऊंगा।
तुम लोग चाहे तो इतने दिन और ठहर कर घर चले जाओ। तब तुम क्या करोगे सुनो तो। जो करना होगा सो तो हो जाएगा। सो हो जाएगा कहकर प्यारी कुछ हंस दी। इसके बाद सामने आकर खाट पर एक ओर बैठकर मेरी ओर मुंह कर क्षण भर चुप रहकर फिर हंसकर बोली, 3-4 दिन में तो नहीं, 10-12 दिन में यह रोग चला जाएगा, यह मैं जानती हूँ। परंतु असली रोग कितने दिनों में दूर होगा, सो क्या तुम मुझे बता सकते हो? असली रोग? और क्या? प्यारी ने कहा। सोचोगे कुछ, कहोगे कुछ और करोगे कुछ। तुम्हें हमेशा से यही रोग है। तुम जानते हो कि 1 महीने के पहले मैं तुम्हें आंखों से ओट न कर सकूंगी, फिर भी कहोगे कि तुम्हें बहुत कष्ट दिया, तुम जाओ। अरे ओ दयामा, मेरा यदि तुम्हें इतना ही अधिक दर्द है तो और चाहे जो हो, सन्यासी तो तुम नहीं हो। सन्यासी बनकर यह क्या हंगामा खड़ा किया है? आकर देखती हूँ तो जमीन पर फटी कथरी पर बेहोश पड़े हो। धूल कीचड़ में जटाएं सन गई हैं। सारे अंग में रुद्राक्ष की माला है और दोनों हाथों में पीतल के कड़े। मैया रे मैया, चेहरा देखकर रोए बिना मैं न रह सकी। इतना कहते कहते उमड़ा हुआ अश्रुजल उसकी दोनों आंखों में छलक आया। चटपट उसे हाथ से पोंछकर वह बोली, बंकू पूछ रहा था कि ये कौन है माँ? मैं मन ही मन बोली, तू बच्चा है, तेरे आगे वह बात क्या कहूँ भैया। ओह, वह दिन भी कैसा विपत्ति का दिन था। मैया रे मैया, कैसी शुभ घड़ी पाठशाला में हमारी आंखें चार हुई थी। जो दुख तुमने मुझे दिया है, उतना दुख दुनिया भर में किसी ने किसी को नहीं दिया होगा और ना ही देगा। शहर में शीतला दिखाई दी है, सबको लेकर अच्छी भली भाग जा सकूं तो जान में जान आवे। इतना कहकर उसने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। उसी रात को आरा छोड़ दिया। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।